नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज एरर्स इन चेन सर्वेइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन चेनिंग एंड काज ऑफ एरर। योर सब्जेक्ट इज बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरर्स सर्वेइंग में क्या होती है। तो दोस्तों एरर्स का मतलब है जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी डायमेंशंस को मापते हैं, तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायमेंशंस आपका एक्स वाई जेड कुछ भी है और जब आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस से उसको मेजर कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वो हमारी क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं एरर। सपोज एरर इज अ डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। सपोज आप डिस्टेंस या आप मोबाइल्स की अपनी लेंथ मेजर कर रहे हैं स्केल से, यदि कंपनी एक्चुअल लेंथ आपकी बता रही है और यदि आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ को मापते हैं, तो जो अंतर है दैट इज कॉल्ड एरर। उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। इट इज आकर ड्यू टू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। जब हमारी जो हम सर्वेइंग में मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, लाइक चेन, टेप, इसका जब यूज करते हैं, तो यदि हमारी चेन जो है, चेन की लंबाई ही गलत है, यदि आप 30 मीटर की चेन ले रहे हो या 100 मीटर्स की या 20 मीटर्स की चेन को रेफर कर रहे हो और इस चेन की जो एक्चुअल लेंथ है वो 20 मीटर से कम है या 20 मीटर से ज्यादा है। सपोज एग्जाम्पल के लिए 20 मीटर की आपने चेन को लिया, अब उस पर तो 20 मीटर्स मेंशन है, लेकिन इसकी लेंथ एक्चुअल में 20 से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है या 10 सेंटीमीटर ज्यादा है या कम है। तो इसको हम किस कारण से, इट इज आकर ड्यू टू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन ऑब्जर्वेशन एंड सर्टेन एनवायरमेंट कंडीशंस। मींस एक तो हमारी चेन इनकरेक्ट हो सकती है, जो रीडिंग्स हम मेजर करते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है उसमें भी मिस्टेक हो सकती है, या कुछ आवश्यक जो हमारी एनवायरनमेंट की कंडीशंस होती हैं इसके कारण भी एरर्स है जो कि हमेशा मेजरमेंट में प्रेजेंट होती है। तो दीज आर द काज, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन ऑब्जर्वेशंस, ह्यूमन मिस्टेक्स, सर्टेन एनवायरनमेंट कंडीशंस। इन कारणों से अक्सर मेजरमेंट में एरर्स पाई जाती है। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट वी हैव टू ऐड करेक्शन इन द लेंथ। जब हम एक्यूरेट मेजरमेंट की बात करते हैं तो एक्यूरेट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं। किसमें? लेंथ में। ठीक, तो हियर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट इज कम्युलेटिव एरर्स एंड अदर इज कंपनसेटिंग एरर। दो प्रकार की एरर्स मोस्टली आपको मिलेगी, कम्युलेटिव एंड कंपनसेटिंग, और थर्ड आपकी है एक्सीडेंटल एरर। दीज थ्री टाइप्स ऑफ एरर आकर इन चेन सर्वेइंग। सबसे पहले हम देखेंगे कम्युलेटिव एरर्स क्या होती है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। कम्युलेटिव एरर का मतलब होता है जब हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को, तो ये जो एरर होती है उत्पन्न होती है सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग द मेजरिंग प्रोसेस। जिस दिशा में आप मेजर कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, तो ये हमारी सेम डायरेक्शंस में एरर्स आती है, जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव एरर्स। मींस इसका मतलब है कि वृद्धि होना, बढ़ जाना। तो मीन्स द एरर विच आकर इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग द मेजरिंग प्रोसेस। किस दौरान? मेजरिंग प्रोसेस के दौरान सेम डायरेक्शन में जो एरर्स आती है, जो त्रुटि आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव एरर्स बोलते हैं। द कम्युलेटिव एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार की होती है। वन इज पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर्स एंड अदर इज नेगेटिव। मीन्स दो प्रकार की एरर आती है जो हमारी डिपेंड करती है, या तो चेन छोटी होगी या चेन आपकी बड़ी होगी। तो मीन्स एक पॉजिटिव और एक
नेगेटिव। दो प्रकार की एरर्स है जो कि हमारी कम्युलेटिव एरर्स की कैटेगरी में आती है। तो यदि हम पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर्स की बात करें तो ये हमें तब मिलती है जब लेंथ ऑफ द चेन इज शॉर्टर, चेन की जो लंबाई है वो छोटी है, देन इट्स स्टैंडर्ड लेंथ मींस इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है, सपोज आप 30 मीटर की चेन की स्टैंडर्ड लेंथ है जो कि आप 30 मीटर बोल के कहीं से भी परचेस करते हो, सपोज सर्वेइंग की चेन, और जब एक्चुअल में इसको यदि हम किसी और स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं तो ये या तो छोटी पड़ रही या बड़ी पड़ रही। तो मींस स्टैंडर्ड लेंथ आपकी 30 मीटर है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की जो एरर्स होती है, त्रुटि होती है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर्स। फॉर दिस टाइप ऑफ एरर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। इस प्रकार की एरर्स के लिए करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। सेकंड है आपकी नेगेटिव कम्युलेटिव एरर। इट इज आकर व्हेन द लेंथ ऑफ द चेन इज बीइंग लॉन्गर। यदि हमारे चेन की लंबाई ज्यादा है, किससे? इसकी स्टैंडर्ड लंबाई से, स्टैंडर्ड लेंथ से, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कम्युलेटिव एरर। इस प्रकार की एरर्स में करेक्शन हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो कम्युलेटिव एरर दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये एरर जो होती है ये हमें सेम डायरेक्शंस में मिलती है मेजरमेंट के दौरान। ठीक, अब है सेकंड कंपनसेटिंग एरर। तो ये जो कंपनसेटिंग एरर्स होती है, ये एरर्स हमें किसी भी दिशा में मिल सकती है, किसी भी डायरेक्शन में। द एरर विच आकर इन आइदर डायरेक्शन एंड टेंड्स टू कंपनसेट इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। मीन्स कम्युलेटिव जो एरर्स ट्रेनिंग में आती है वो हमारी सेम डायरेक्शन में आती है, और जो कंपनसेटिंग एरर्स होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, आइदर डायरेक्शंस, एंड टेंड्स टू कंपनसेट, और ये कंपनसेट करती है जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। इट इज ऑकरिंग ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन। अब इसका काज क्या है? इसका कारण है इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन। सपोज हम एक साइड में एरो है या वहां पे हम चेन को पकड़े हुए, तो चेन को हम सही पकड़े ही नहीं है। यदि हम चेन को सही पकड़ के नहीं रखेंगे या जहां पे एरो से हम होल्ड कर रहे हैं यदि ये सही से होल्ड नहीं करेंगे तो इससे जो त्रुटि उत्पन्न होगी या जो त्रुटि मेजरमेंट में आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंपनसेटिंग एरर्स बोलेंगे। एंड रिफाइनमेंट इज नॉट मेड इन प्लम्बिंग। एक तो आपका हो गया होल्डिंग, दूसरा रिफाइनमेंट इज नॉट मेड इन प्लम्बिंग। इन दो कारणों से हमारी जो कंपनसेटिंग एरर है वो मेजरमेंट में पाई जाती है। कब? जब हम किसी भी लैंड का, किसी भी खेत का, किसी भी रोड का सर्वे करते हैं और चेन सर्वे करते हैं। ठीक, इसके लिए दूर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हम यदि केयरफुली होल्ड करके रखें चेन के लिए, विदाउट सैगिंग एंड हॉगिंग द चेन। मीन्स चेन आपको मालूम है कि आपकी यदि ऊंची है तो चेन की आपकी क्या होगी? कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, क्या होगी? हिलेगी। सैगिंग एंड हॉगिंग यदि चेन को ना हो, जब हम इसको पकड़ के रखे हुए हैं, तो इस एरर को हम कंपनसेटिंग एरर है इसको दूर कर सकते हैं। थर्ड आपकी है दोस्तों एक्सीडेंटल एरर। इट इज आकर ड्यू टू केयरलेस ऑफ द सर्वेयर इन्वॉल्व इन चेनिंग। अब ये जो एक्सीडेंटल एरर है, ये एरर हमारी जो सर्वेयर का मतलब है, सपोज मैं हूं सर्वेयर, मुझे सर्वे करना है किसी भी रोड का या किसी भी लैंड का मेजरमेंट करना है, तो यदि हम सीरियसली नहीं करेंगे तो हमें जो भी रीडिंग्स मिलेगी, जो भी डायमेंशंस मिलेंगे वो एक्यूरेट नहीं हो सकते। तो ये किसकी गलती है? मेरी गलती है। हम सही से चेन नहीं पकड़े, हम सही से रीडिंग नोट नहीं कर रहे, हम सही से लिख ही नहीं रहे। हम मालूम पड़ा जो एरो होल्ड कर रहे हैं वो दूसरी जगह लगा रहे, कभी कहीं लगा रहे।
तो इसके कारण जो एरर्स आती है, इस प्रकार की एरर्स को हम एक्सीडेंटल एरर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखेंगे काज ऑफ एरर्स। एरर्स के कौन कौन से कारण होते हैं। एक तो होती है लेंथ ऑफ चेन। अब लेंथ ऑफ चेन से आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब है कि चेन की जो लंबाई है या जो हमारा चेन है वो सही नहीं है। जो स्टैंडर्ड लेंथ होना चाहिए उस लेंथ में नहीं है, या तो उससे छोटा है या उससे बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द चेन। सेकंड है पर्सनल मिस्टेक। पर्सनल मिस्टेक का मतलब है हमारी ऑब्जर्वेशंस, हमारी रीडिंग्स या हमारा कैलकुलेशंस, इसके कारण जो त्रुटि आती है उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल मिस्टेक। तो आपको ध्यान रखना है कॉज ऑफ एरर, और इसके बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइन अपने से सेल्फ आपको मेंशन करना है। थर्ड है वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के वेरिएशन से भी कई बार हमारी जो मेजरमेंट है इसमें, जैसे एज लाइक टेंशन, हम बोलते टेंशन, तो वेरिएशन से यदि हमारा टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इससे टेम्परेचर में तो एरर मेजरमेंट के दौरान आती ही, लेकिन यहां पे आपको सर्वेइंग में भी एरर्स आती है टेम्परेचर के कारण। क्योंकि हो सकता है कि आप ज्यादा टाइट पकड़ के रखे हुए, उसमें हल्का फुल्का इल्यूमिनेशन हो जाए, उसमें टेंशन आ जाए, खिंच जाए, तो ये आपकी क्या है, टेम्परेचर के वेरिएशंस के कारण भी हो सकता है। वेरिएशंस इन पुल का मतलब है कभी हम ज्यादा खींच दिए तो उसकी जो आपकी कड़ी हुई है, लिंक है जो उसकी, वो आपकी फैल गई, उसमें एक्सटेंड हो गई, तो इसके कारण जो आपकी एक से एक लिंक, जो डिफरेंट लिंक्स आपकी इसमें अटैच होती हैं, ये पुलिंग से भी इसमें क्या होता है, डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण हमें एरर्स मिलती है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशंस इन पुलिंग या पुल। फिफ्थ नंबर है केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग। ये तो आपको बता ही चुका हूं। केयरलेस होल्डिंग का मतलब है कि हम सही तरीके से उसको पकड़ के नहीं रखे, जहां पे हमको उसको लगा के होल्ड करके रखना है वहां से हम होल्ड ही नहीं कर रहे। सिक्स नंबर है इनसफिशिएंट स्ट्रेटनिंग। मीन्स इनसफिशिएंट का मीन्स सीधाई, कहीं पे आपका स्लोप है, कहीं पे कर्व है, तो जब हमारी पर्याप्त स्ट्रेटनेस नहीं होगी, सीधी नहीं होगी, तो इसके कारण जो त्रुटि आएगी, जो एरर्स आएगी, उसको हम बोलेंगे इनसफिशिएंट स्ट्रेटनिंग। मींस स्ट्रेट मतलब सीधा। आपकी कई बार लैंड या जमीन, रोड हमारे क्या होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, स्लोप में होते हैं, तो ये स्लोप में होने के कारण क्या होता है कि हमारी चेन भी उसी प्रकार से होगी कि जैसे आपने कहीं एक रेंजिंग रॉड के लिए होल्ड किया और दूसरी रेंजिंग रॉड को होल्ड किया, तो एक ऊपर नीचे है तो कहीं जमीन में टच हो रही, कहीं पे आपकी सैगिंग हो रही, हिल रही, लटक रही, तो ये हमारी, इसके कारण क्या होता है, जो एरर्स उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं इनसफिशिएंट स्ट्रेटनिंग एरर्स। ओके, तो दीज आर द काज, ये हमारी एरर्स नहीं, सॉरी, ये हमारे क्या है, कारण है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।